नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर करना सीखेंगे। अगर आप बड़ी से बड़ी संख्या का बहुत ही आसानी से, वो भी 1 मिनट के अंदर वर्ग करना सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जहाँ पर हम 2 अंकों से शुरुआत कर रहे हैं, फिर हम 3 अंक लेंगे, फिर 4 अंकों की संख्याएँ लेंगे। तो पहला है, हम ले रहे हैं 26 का स्क्वायर। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से शुरू करेंगे। एक एक अंक का करेंगे, एक अंक का करने के बाद फिर 2 अंक लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रोसेस क्या अपनाना, सभी क्वेश्चन के अंदर ये का यही प्रोसेस है। लेफ्ट हैंड साइड में शुरू किया, सबसे पहले नंबर आया 2। तो 2 का जो अगर एक अंक ले रहे हैं तो उसका स्क्वायर करके हमेशा लिखेंगे। जैसे पहला जो क्वेश्चन ले रहा हूँ एकदम सिंपल, पूरा बेसिक आपको बता रहा हूँ, ऐसा कैसा हम आगे करेंगे। समझाने में मुझे ज़रूर समय लग रहा है, लेकिन आप जब करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से जल्दी से कर लोगे। तो देखिए 2 का यहाँ पर क्या करोगे, स्क्वायर लिखोगे सबसे पहले। फिर इसके बाद हम 2 की बारी आ गई, 2 के बाद पूरे 2 अंकों को लेंगे। 26, जब 2 अंक हम साथ में लेते हैं तो उनका गुणा करते हैं और उनको फिर वापस 2 से गुणा करते हैं। देखिए 2 × 6 लिखा और उनको 2 से गुणा करके लिख देते हैं। फिर दोनों की बारी आ गई है, दोनों अंकों की बारी आ गई है। दोनों अंकों की बारी आने के बाद फिर वापस एक एक अंक पीछे से छोड़ते रहेंगे। पीछे से एक अंक छोड़ा तो अब आई 6 की बारी। 6 का एक ही अंक है तो अब 6 का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 × 6 ये हो गया 24। 24 का 4 हासिल जाएगा 2। हमेशा देखना एक अंक ही लिखना है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा अंक आ रहे तो आगे हासिल में भेज दोगे आप। 6 का स्क्वायर हो गया 36 का 6 हासिल गया ये 3। अब इनको आप जोड़ के आसानी से लिख दीजिए, 6, 4 और 3 7, 2 और 4 6। इस प्रकार 26 का जो स्क्वायर हो गया वो हो गया 676। अब देखिए जो नेक्स्ट है उसमें क्या, 45 का स्क्वायर। तो देखिए 2 अंक के वापस पहले अंक का करेंगे 4 का स्क्वायर 16। फिर अब एक अंक के बाद 2 अंकों की बारी आई, तो 2 अंक है तो उनका आपस में गुणा कर लो, 4 × 5 20। फिर इसको वापस 2 से गुणा किया तो 40, 40 का 4 हासिल 0 नीचे। फिर एक अंक पीछे से छोड़ते रहेंगे, 5 की बारी आ गई। 5 का स्क्वायर होता 25 का 5 हासिल 2, तो हम लिखेंगे 5, 2 और 0 जोड़ा तो 2, 16 और 4 हो गए स्टूडेंट 20। तो इस प्रकार इसका जो वर्क करेंगे 45 का वो हो गया 2025। इसके बाद 72 का स्क्वायर। 72 में देखिए पहला अंक है 72 में 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49। फिर 2 अंकों की बारी आएगी तो 7 × 2 हो गया 14, 14 × 2 हो गया 28, 28 का 2 हासिल 8 नीचे। फिर 2 अंकों की बारी आने के बाद हम पीछे से एक एक अंक छोड़ते रहेंगे, दोनों अंक कवर हो गए। अब लास्ट वाला अंक आएगा 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब इनको जोड़ा तो 4, 8, 2 और 9 हो गया 11 का 1 हासिल, वापस 1 लगा देंगे। मैंने बताया 2 अंक कभी भी साथ में नहीं लगाओगे, जो भी 2 अंक की संख्या आई, 3 अंक की आई तो आगे वाले अंकों को हासिल में डाल दोगे। तो 1 और 4 हो गया यहाँ पर 5। तो इस प्रकार 72 का जो स्क्वायर हो गया स्टूडेंट 5184। अब वापस देखिए आप 83 का स्क्वायर। सबसे पहला अंक ले लीजिए 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64। फिर हम एक अंक का करने के बाद वापस 2 अंक ले लेते हैं, तो 83 इनका 2 अंक है तो उनका गुणा करते हैं, फिर उसको 2 से गुणा करते हैं। 8 का 3 से गुणा 24, 24 का 2 से गुणा 48, 48 का 4 ऊपर 8 नीचे, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब इनको जोड़ दो, 9, 8, 4 और 4 हो गए 8, 6 ऐसे का ऐसे। इस प्रकार हमने 2 अंकों की वर्ग करना आसानी से सीख लिया। अब आप देखिए 3 अंकों का हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, देखिए 3 अंक है तो सबसे पहला हम एक अंक लेंगे, फिर 2 अंक लेंगे, फिर तीनों अंकों का एक साथ में करेंगे। अब तीनों अंक का होने के बाद फिर एक एक अंक पीछे से छोड़ते रहेंगे, फिर तीनों अंक का हो गया, फिर हम 2 अंकों का करेंगे 19, फिर लास्ट में एक अंक का करेंगे 9। तो देखिए क्या होगा, जब 2 अंक है तो आपको मैंने बताया 2 से गुणा करेंगे, उनको आपस में गुणा करेंगे। जब 3 अंक होंगे तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एक अंक का, यानी एक अंक का तो स्क्वायर ही करता है, तो 1 का स्क्वायर 1 पहला जो है तो इसको आसानी से समझ लेता है पूरा बेसिक से। फिर 2 अंक का करेंगे तो देखिए 2 × फिर उन अंकों को गुणा कर लो। 2 अंक कौन कौन से है, लास्ट में 11 है तो देखो 1 और 1 का आपस में गुणा, वापस ऐसे लाइन कर लेते हैं। फिर हम 3 अंकों का करेंगे साथ में, तो 3 अंकों का कैसे करते हैं स्टूडेंट, देखिए 119 है। 3 अंकों का क्या करते हैं,
लास्ट का लास्ट से गुणा करते हैं, लास्ट का लास्ट से गुणा करते हैं। तो लास्ट का लास्ट क्या है, 1 इंटू 9। अब 2 अंकों का कर रहे हैं यहाँ पर, तो वापस 2 से गुणा करेंगे। लास्ट का लास्ट से गुणा करते हैं हम, तो 1 और इंटू 9, 2 अंक ले रहे हैं यहाँ पर देखो एक साथ में, तो 2 से गुणा किया, प्लस करेंगे। बीच में कौन सा नंबर बच गया, 1 अंक बच गया, तो 1 अंक बच गया, तो 1 अंक का कैसे करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो उसका स्क्वायर लिख देंगे। फिर देखिए 2 और 3 अंकों की बारी हम ऐसे करेंगे। फिर के देखिए लास्ट में एक एक अंक छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हो गया 19 बचा, 19 में 2 अंक है, तो 2 इंटू 1 इंटू 9। फिर देखिए लास्ट में 1 अंक लेंगे यानी 9 लेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, तो इधर 9 का स्क्वायर लिख देते हैं। जब भी 1 अंक हो तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। देखो 1 2 इधर वापस करेंगे, 2 इंटू 9 18, 18 और 1 हो गया स्टूडेंट 19 का 1 हासिल, 9 नीचे। फिर आगे करेंगे 2 इंटू 9 18 का 1 हासिल, 8 नीचे। 90 90 81 का 8 ऊपर 1 नीचे। जब इनको हम जोड़ेंगे तो 1 8 8 16, 16 का 1 हासिल के वापस 1 ऊपर चला जाएगा। 1 और 1 2, 2 और 9 11 का 1 हासिल वापस 1 ऊपर, 2 और 2 हो गए 4, इधर आ गया 1। इस प्रकार 119 का जो स्क्वायर हो गया वो हो गया 14,161। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो देखिए और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, वो आप समझिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम जब नेक्स्ट अब क्वेश्चन ले रहे हैं 137 का स्क्वायर। 137 का स्क्वायर देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम 1 अंक लेंगे, 1 अंक लेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। फिर हम 2 अंकों का लेंगे, 2 अंकों का आपको पता है, दोनों का गुणा करते हैं, फिर उसको 2 से गुणा, 2 इंटू 3, 1 इंटू 3 हो गया 3, 3 का फिर 2 से गुणा हो गया 6। फिर हम 3 अंकों का गुणा करेंगे, 3 अंकों में क्या करते हैं, लास्ट का लास्ट से करते हैं, लास्ट का लास्ट 1 और 7 का गुणा किए तो 7, फिर उसको 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि 2 अंकों का गुणा करने के बाद आपको पता है ना 2 अंकों का गुणा होता है, जैसे 17 है तो 17 ही है 2 अंक लास्ट में, तो 17 का ऐसे गुणा करते हैं 1 इंटू 7, फिर उसको 2 से गुणा करता है कि नहीं, तो वैसे का वैसे ही 2 अंक मानो इनको। 17 इंटू 1 इंटू 7 7, 7 इंटू 2 हो गया 14, 14 प्लस ध्यान रखें बीच में जो है 1 अंक बच गया 3, तो 1 अंक का क्या करते हैं, स्क्वायर ही करते हैं। 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी कि 14 प्लस 9 कितने हो गए 23, 23 का 2 नीचे आ गया 3। अब तीनों अंक होने के बाद हम एक एक अंक छोड़ देंगे पीछे से, तो 2 अंक यहाँ पर हो गए 37। 2 अंकों का करना आता ही हमें, क्या करेंगे 3 इंटू 7 21, 21 का वापस 2 से गुणा, 42 का 4 हासिल 2। फिर लास्ट में 1 अंक छोड़ा तो बच गया 7, लास्ट में बच गया 7, 7 का स्कोर हो गया 49। फिर इनको जोड़ दो फटाफट, 9, 2 और 4 हो गए 6, 4 और 3 हो गए 7, 2 और 6 हो गए 8, और एक ऐसे का ऐसे। इस जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो है 173 का स्क्वायर। हम करेंगे 1 से शुरुआत, 1 अंक का 1 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट 1, फिर 2 अंकों का लेंगे साथ में, 2 अंक कौन कौन से 17, 17 में 2 अंकों का करना आता है, इनको आपस में गुणा करो, 1 इंटू 7 7, फिर उसको 2 से गुणा करते 14, 1 हासिल 4 नीचे। फिर हम 3 अंकों का साथ में करेंगे, 3 अंकों का करने के बाद आप ध्यान रखें 3 अंक जैसे ये हैं तो लास्ट का लास्ट से करते हैं, और यहाँ पर 2 अंकों का गुणा कर रहे हैं लास्ट का लास्ट से, यानी उसको फिर 2 अंक से करेंगे, और बीच में जो बच गया वो 1 ही बच गया तो इसका फिर स्क्वायर करेंगे। तो आप करिए 1 इंटू 3 हो गया 3, फिर उसको 2 से गुणा किया तो 6, प्लस बीच में है 7, 7 का स्क्वायर 1 अंक है तो इसका स्क्वायर ही करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आता है 55, 55 का 5 नीचे 5 हासिल में। फिर देखिए 3 अंक होने के बाद फिर 2 अंकों का करेंगे, 1 अंक पीछे छोड़ते जाएंगे। 73 में 7 इंटू 3 21, 21 का फिर 2 से गुणा, 42 का 4 नीचे 2, फिर लास्ट में 1 अंक बचा 3, 3 का स्कोर हो गया 9। इनको जोड़ देंगे स्टूडेंट, 9 2 5 और 4 9, 5 और 4 9, 1 और 1 2। इस प्रकार जो इसका आंसर होगा 29,929। अब हम करेंगे 737 का स्क्वायर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वापस वो का वही प्रोसेस, क्योंकि 3 अंक है, 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर करेंगे 49, फिर 2 अंक लेंगे 7 और 3, 7 इंटू 3 हो गए 21, 21 का 2 से गुणा, ये हो गया स्टूडेंट 42 का 4 नीचे 2। फिर हम करेंगे 3 अंक साथ में लेंगे, तीनों के तीनों, 7 इंटू 7 49, 49 का 2 से गुणा करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो इन सबको अब करेंगे, 9 इंटू 2 हो गया स्टूडेंट 18 का 8,
हासिल 1। 4 दूनी 8 और 1 9। 98 और 9 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 107। 107 का देखिए अब 7 नीचे लिखेंगे, पास में कितना है 107 और 7 नीचे 10 हासिल में क्या चला जाएगा स्टूडेंट 10 चला जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखें आप। फिर देखिए लास्ट में दो अंकों को एक अंक को छोड़ देंगे, लास्ट में 2 अंक कौन से है 37, इनका करें वापस 7 या 21, 21 का 2 से गुणा 42 का 2 ने ऊपर हासिल 4। 7 और 7 का स्कोर 49 का 9 हासिल 4। अब करेंगे साथ में देखो 9, 4 और 2 जोड़े तो 6 है, 4 और 7 जोड़े तो 11 का 1 हासिल लग गया 1। यहाँ पर 1 और पहले से देखो 10 है, 1 और 10 11, 11 और 2 हो गए स्टूडेंट 13 का 3 हासिल लग गया 1। 1 और 4 5, 5 और 9 हो गए स्टूडेंट 14, 14 का 4 हासिल 1। 1 और 5 4 हो गया 5। इस प्रकार जो इसका आंसर आया ये आ गया 773 का स्कोर। आप देख पा रहे हो कितना हमने आसानी से निकाला। थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप दूसरों से बहुत ही फास्ट तरीके से और बिल्कुल कम समय में आप आसानी से निकाल पाओगे। आपने जो एग्जाम्पल ले रहे हैं 869 का स्क्वायर, तो देखिए 3 अंक है तो 3 अंक का क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या का करेंगे, एक लास्ट अंक का करेंगे। 8 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट 64, 64 का 64 लिखेंगे। फिर हम 2 अंकों का साथ में करेंगे 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 हो गया 48, 48 का फिर 2 से जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 96, 96, 96 का 6 नीचे हासिल गया 9। फिर हम तीनों अंकों का साथ में करेंगे, 3 अंक आपको पता है लास्ट का लास्ट से करेंगे। 8 9 72, 72 का फिर 2 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे प्लस, फिर बीच में बच गया 6, 6 का स्कोर हो गया 36। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 180, 180 का नीचे 0 हासिल लग गया 18। उसके बाद पीछे तीनों अंक होने के बाद लास्ट वाले 2 अंकों का करेंगे, पीछे से एक अंक छोड़ देना है। तो लास्ट वाले 2 अंक 69 है, 69 का गुणा करेंगे आपस में 6 इंटू 9 54 हो गया, 6 9 54, 54 का फिर 2 से फिर गुणा करेंगे तो हो गया स्टूडेंट ये 108, 108 का 8 नीचे 10 गया हासिल में। लास्ट में बचा 9, 9 का स्कोर हो गया 81, 81 का 1 हासिल 8। अब इनको फिर जोड़ देंगे 1, 8 और 8 हो गए 16 का 6 हासिल 1। 10 और 1 11, 11 में 0 जोड़ा तो 11 का 1 हासिल लग गया 1। 1 और 18 19, 19 और 6 हो गया 25, 25 का 5 हासिल लग गया 2। 2 और 9 हो गया 11, 11 और 5 हो गया स्टूडेंट 4 हो गया 15, 15 का 5 हासिल 1। 1 और 6 हो गया 7। इस प्रकार जो इसका आंसर है वो ये है 755 161। अब हम देखिए तीसरा टाइप का कर रहे हैं। पहले हमने 2 अंकों का सीखा, 3 अंकों का 3 अंकों का सीखा। अब हम सीख रहे हैं 4 अंकों का। तो आइए देखते हैं इनको भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे वो का वही 1 अंक का करेंगे। पहले 1 अंक का हमको पता है क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1। फिर 2 अंकों का साथ में करते हैं। 2 अंकों का कैसे करते हैं हमको पता है, इनका आपस में गुणा करके 2 का गुणा करते हैं। 1 इंटू 1 1 होता है, फिर इसको 2 से गुणा किया तो 2 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, फिर 3 अंकों का साथ में करेंगे। 113 हो गया। 113 का 3 अंकों का पता है, लास्ट का लास्ट से करते हैं, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 3 ये हो गया 6, और प्लस बीच में जो है इसका स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया 7। तो यहाँ पर लिख देंगे 7। फिर हम बारी है 4 अंकों की। 4 अंकों की बारी एक साथ में, तो हम वही पता है वो का वही नियम, लास्ट का लास्ट से करेंगे। बीच में भी 2 बच गए तो इनका भी लास्ट का लास्ट से करेंगे। अगर बीच में बच जाते हैं 2 अंक तो उनका लास्ट से लास्ट करो। बीच में अगर भी 1 अंक बच जाता तो 1 का अलग से फिर स्क्वायर करते, और क्या। फिर जो भी 2 अंकों का करते हैं उनको 2 से गुणा करते हैं। पता है आपको, यहाँ भी 2 अंकों का कर रहे हैं तो 2 से गुणा करेंगे। तो 1 इंटू 7 हो गए 7, 7 का फिर 2 से गुणा हो गया तो हो गया 14, प्लस फिर इनका करेंगे 1 इंटू 3 हो गया 3, 3 का फिर 2 से गुणा किया तो 6। इस प्रकार 14 और 6 हो गए 20, 20 का 2 ऊपर 0 नीचे। अब हम लास्ट के एक अंक छोड़ देंगे। 1 अंक छोड़ने के बाद पीछे क्या बचा 137, 137 में भी 3 अंक, तो क्या करेंगे लास्ट का लास्ट से, फिर इसको 2 से गुणा। 1 इंटू 7 7, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस उसके बाद 3 का स्कोर हो गया 9। इस प्रकार इनको जब हम जोड़ेंगे 14 प्लस 9 तो ये हो गया 23, 23 का 3 नीचे हासिल 2। इसके बाद 37 लास्ट 2 अंक है 37,
दो अंकों का करने के बाद इनका 2 से गुणा करेंगे, 2 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 2 42, फिर लास्ट बच गया 7, 7 का स्क्वायर 49। अब इसको जोड़ के लिख देते हैं 9, 2 और 4 6, 4 और 3 7, 2 और 0 2, 2 और 7 9, 2 ऐसे का ऐसे, एक ऐसे का ऐसे। इस प्रकार जो है 4 अंकों का वर्ग करना हमने बहुत ही आसानी से सीखा। तो ये जो ट्रिक है आपको बड़े नंबरों में बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही कम समय में आपको जल्दी से आंसर दे देगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 3148, 4 अंक है तो 4 अंक हमने देखा अभी। सबसे पहले एक अंक करते हैं 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 अंक करेंगे 3 इंटू 1 3, 3 का 2 से गुणा 6, फिर हम 3 अंकों का साथ में करेंगे 3 इंटू 4 हो गया 12, 12 इंटू 2 हो गया 24, 24 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी 25 का 5 नीचे 2 हासिल में, फिर 4 अंकों का साथ में करेंगे 3 इंटू 4 हो गया 24, 24 इंटू 2 हो गया 48, 48 प्लस 1 इंटू 4 4, 4 का 2 से गुणा 8, इनको जब जोड़ेंगे तो हो गया 56, 56 का 6 हासिल 5, फिर लास्ट वाला एक अंक घटाते रहेंगे तो 3 अंकों का करेंगे 148, 148 में लास्ट का लास्ट से 1 का 8 से किया तो 8, फिर 2 से गुणा किया तो 16, 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 32, फिर 48 है 48 में 2 अंक उनका गुणा करने के बाद 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 64, फिर लास्ट में 8 बच गया 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, फिर इनको सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 4 0 9 9 0 9 9। तो इस प्रकार ये जो हम आसानी से भेद कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं 9287, इसका कैसे करेंगे स्टूडेंट। देखिए एक अंक पहले करेंगे 9 का स्क्वायर हो गया 81, 9 का स्क्वायर 81, फिर 9 इंटू 2 हो गया 18, 18 का 2 से गुणा करेंगे तो हो गया 36, 36 का 6 हासिल लग गया 3, फिर 3 अंकों का करेंगे तो हो गया 8 9 72, 72 का 2 से गुणा करेंगे फिर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो देखिए इनका गुणा करके लिख देते हैं, ये हो गया स्टूडेंट 144 और फिर 4 जोड़ा तो हो गया 148, फिर 4 अंकों का साथ में करेंगे, 4 अंकों का करते हैं 9 इंटू 7 हो गए 63, 63 का फिर 2 से गुणा करेंगे वो यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर बीच में जो 2 अंक है 9 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 8 16, इसको भी फिर 2 से गुणा करेंगे तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 16 इंटू 2 हो गए 32, ये हो गया 6, ये हो गया 126, इनको जब ऐड करेंगे तो हो गया स्टूडेंट 8, ये हो गया 15 यानी 158 का 8 हासिल लग गया 15। फिर देखिए लास्ट में 4 अंकों का कर दिया। अब लास्ट वाले जो 3 अंक है इनका करेंगे, एक एक अंक पीछे से हटाते रहेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे हम 287 हैं तो 287 में लास्ट वाले 2 अंकों का करते हैं 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 2 हो गए स्टूडेंट 28, प्लस बीच वाला है 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64। जब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100। देख लीजिए 8 और 4 12, जब इनको हम ऐड करेंगे 28 प्लस 64 को तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 92। 8 और 4 12, 6 7 8 और 1 हो गया 9 यानी 92 हो जाएगा। 92 का 2 हासिल 9। फिर लास्ट वाले 2 अंक है 87, 87 का जब आपस में गुणा करेंगे 8 36, 56 हो जाएगा। 56 का फिर 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12 का 2 हासिल 1, 112। 112 का 2 नीचे ऊपर हासिल 11। फिर लास्ट में एक अंक बच गया 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इनको हम जोड़ के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 9, इधर आ जाएगा 6, 11 और 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट 13। 13 का हम वापस 3 लिखेंगे और हासिल लग जाएगा 1, 1 और 9 10, 10 और 1 हो जाएगा 18 का 8 हासिल 1, 15 और 1 16, 16 और 8 हो जाएगा 24 का 4 हासिल 2, 2 और 14 हो जाएगा 16, 16 और 6 हो जाएगा 22 का 2 हासिल 2, 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 और 1 हो जाएगा 6 और 8 ऐसे का ऐसे। इस प्रकार देख सकते हैं आप कितनी आसानी से हमने इसका वर्ग निकाल लिया, वो भी एक लाइन के अंदर।